हेलो, वेलकम टू तेज एजुकेशन। साथियों, मध्य प्रदेश महिला पर्यवेक्षक अर्थात सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा के लिए हम पूरा कोर्स आपको करवा रहे हैं और ये किताब आप साथियों खरीद सकते हैं। 4000 प्लस प्रश्न इस किताब में मिल रहे हैं आपको। तो आइए शुरुआत करते हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर एक प्रश्न आपके परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण। अगर सिलेक्शन पाना है तो हर क्लास आपको पूरी पूरी देखनी है और सारे प्रश्न आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला प्रश्न है कि निम्न में से सूक्ष्म पोषक कौन सा है? विकल्प है नाइट्रोजन है, या फिर फास्फोरस, या मैग्नीज, या फिर कैल्शियम। तो आप याद रखिएगा कि सूक्ष्म पोषक तत्व होता है साथियों क्या आपका मैग्नीज होता है। विकल्प सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी वसा मनुष्य शरीर पर अवांछनीय प्रभाव डालती है? तो आप याद रखिएगा कि मनुष्य के शरीर पर जो अवांछनीय प्रभाव डालती है ना भाई, ये होती है ऐसी वसा जो कि शरीर में कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाते हैं। ठीक है भाई, विकल्प ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि रासायनिक रूप से विटामिन ए जाना जाता है भाई किस रूप में, या विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो आप याद रखें कि विटामिन ए का रासायनिक नाम है प्यारे साथियों रेटिनॉल। अगर आपने पहली क्लास अगर ली होगी, सबसे पहली क्लास, तो वहां पर ये प्रश्न 2 बार डिस्कस किया गया था। प्रश्न और मैंने ये भी आपसे पूछा था कि विटामिन ए का स्रोत भाई कौन सा होता है। ठीक है, तो विटामिन ए के कौन कौन से प्रमुख स्रोत होते हैं ये भी आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है कि उस विटामिन का नाम आपको बता देना है जो कि खनिज के अवशोषण को समृद्ध करता है। ऐसा विटामिन जो खनिज के अवशोषण को समृद्ध करता है ये विटामिन डी होता है। अब इससे पहले वाली क्लास में मैंने ये भी डिस्कस किया था कि विटामिन डी का स्रोत क्या होता है, विटामिन डी हमारे शरीर को कैसे मिलता है भाई। ठीक है, तो ये आप कमेंट करके बताइएगा। इससे मुझे ये पता चलेगा कितने लोगों ने भाई पहली क्लास देखी या रेगुलर हर क्लास को देख रहे हैं। ठीक है, तभी आप कह सकते हैं भाई कि हाँ पूरे प्रश्न आए थे आपके पेपर में। देखिएगा साथियों, 4000 प्लस प्रश्नों की ये किताब हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं। ठीक है, पीडीएफ आपको ये मिलेगा 299 रुपए में। मार्केट में जितने भी किताबें होंगी उन सब के प्रश्न आपको एक जगह इस किताब में साथियों मिल जाएंगे। प्रश्न है कि उस विटामिन का नाम आपको बता देना है जो बहुत से एंजाइम के लिए आवश्यक होता है और पाचन पथ तथा तंत्र का तंत्र को स्वस्थ बनाए रखता है। वो विटामिन कौन सा है? तो आप याद रखिए विटामिन है साथियों विटामिन V2। ओके, विकल्प ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कौन सा विटामिन है जो कि जल में घुलनशील होता है? तो आप याद रखें कि जल में घुलनशील होता है साथियों आपका विटामिन वी और आपका विटामिन सी। लेकिन वसा में घुलनशील कौन सा होता है भाई? वसा में, अर्थात जो जल में कैसा होगा? अघुलनशील। तो ADE के ये पिछली क्लास में 2-3 बार मैं आपको बता चुका हूं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से ऐसे विटामिन का नाम आपको बता देना है जो कि पाचन तंत्र, त्वचा तथा तंत्र का तंत्र के उचित रूप से कार्य करने के लिए भाई जरूरी होता है। तो पाचन तंत्र सही से काम करे, त्वचा और तंत्र का तंत्र, इसके लिए जो जरूरी होता है ना भाई ये नियासिन होता है। ठीक है, विकल्प ये साथियों क्या है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण विटामिन ए की कमी से नहीं पाया जाता है? तो आप याद रखिएगा कि विटामिन ए की कमी से साथियों नहीं पाया जाता, ये है सूखी रूखी त्वचा। ओके, विकल्प बी इसका सही जवाब है। बल्कि विटामिन ए की कमी अगर हो जाएगी तो रतौंधी नामक रोग हो जाता है, आंखों में शुष्कन हो जाती है, मसूड़ों से खून भी बहने लगता है अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है। ठीक है, और नींद नहीं आती है। क्या होता है भाई? नींद ना आना ये भी एक कारण बन जाता है अगर विटामिन ए की कमी है। और आपको थकान भी होने लगती है भाई विटामिन ए की कमी अगर होती है शरीर में। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए विटामिन में से कौन सी दो विटामिन डीएनए के संश्लेषण के लिए जरूरी होती हैं भाई? तो डीएनए के संश्लेषण के लिए जो जरूरी विटामिन होती हैं ये है आपकी विटामिन B12 और फॉलिक अम्ल। ठीक है भाई, विकल्प ए इसका सही जवाब हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न है कि इनमें से कौन सा कारक फसल चक्र में फसलों को चुनने में भाई शामिल नहीं है? जिसका सही जवाब है आपका विकल्प डी साथियों जलवायु। ओके, आगे बढ़ जाते हैं। प्रश्न है कि हरित क्रांति भाई निम्नलिखित में से
किससे जुड़ा हुआ है? तो आप याद रखें कि हरित क्रांति जुड़ा हुआ है साथियों किससे? प्रोफेसर एम स्वामीनाथन से। ठीक है भाई, विकल्प 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है भाई कि यकृत की उचित क्रियाशीलता और रक्त के आलंबन के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा होता है भाई? तो यकृत उचित रूप से कार्य करता रहे और रक्त के आलंबन के लिए जो जरूरी विटामिन होता है ना, वो है कौन सा साथियों? आपका विटामिन के। अगर विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता है, पिछली क्लास में डिस्कस किया था। प्रश्न है कि कौन सा अम्ल प्रोटीन अणु का निर्माण खंडक है? तो आप याद रखिएगा इसका सही जवाब है साथियों आपका विकल्प बी, एमिनो अम्ल। ठीक है भाई। हाँ, अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा मैंने एमिनो अम्लों की जो संख्या है पिछली क्लास में साथियों कितनी बताई थी। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। और आवश्यक एमिनो अम्ल साथियों कितने होते हैं? आवश्यक एमिनो अम्ल जो कि हमें खाद्य पदार्थों से नहीं मिलते हैं, या सॉरी ऐसे अमीनो अम्ल जो हमारी बॉडी के द्वारा नहीं बनाए जाते हैं, उनकी संख्या कितनी है? इनको हम कहेंगे आवश्यक अमीनो अम्ल। ठीक है, तो कमेंट करके बताइएगा जो हमारे शरीर के द्वारा नहीं बनाए जाते। पिछली क्लास में मैंने बहुत अच्छे से आपको ये बताया है। प्रश्न है कि भूमि में जल के रिसाव द्वारा भौम जल फिर से प्राप्त होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो आप याद रखें इस प्रक्रिया को वही कहा जाता है अंतःस्यंदन। ठीक है भाई, क्या कहा जाता है? अंतःस्यंदन। नेक्स्ट प्रश्न है कि उस कार्बोहाइड्रेट का चयन आपको करना है जो कि रूमिनेंट द्वारा पच सकता है पर मानव के द्वारा नहीं पच सकता। तो ये होता है भाई आपका सेलुलोज। ठीक है भाई, विकल्प 20 का सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा कि खाद्य के मुख्य घटक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज हैं, ये क्या कहलाते हैं? तो आप याद रखें कि ये साथियों पोषक तत्व कहलाते हैं। प्रोटीन हो, कार्बोहाइड्रेट हो, वसा हो, विटामिन हो या फिर खनिज हो, इनको क्या कहते हैं? पोषक तत्व कहते हैं। अगला प्रश्न है कि वह पद जो एंजाइम के सक्रिय स्थल के आकार और अवस्थर के बंधक स्थल के आकार के बीच के संबंध का अच्छी तरह से विवरण करता है, वो क्या कहलाता है? तो इसे साथियों क्या है? पूरक कहते हैं। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एंजाइम मुख्य रूप से किसके बने होते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप याद रखिएगा कि जो एंजाइम होते हैं ना, ये मुख्य रूप से भाई प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर के बाहर निर्मुक्त खाद्य एंजाइमों द्वारा पाचन जिस पोषक में सम्मिलित है उसका प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? तो आप याद रखें इसका सही जवाब है शायद आपका विकल्प सी, मृतजीवी। ठीक है भाई, क्या है? मृतजीवी। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटीन का आकार निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है? तो आप याद रखें कि प्रोटीन का आकार निर्धारित करता है साथियों प्रोटीन में अमीनो अम्लों का अनुक्रम। कौन भाई? प्रोटीनों में अमीनो अम्लों का जो अनुक्रम होता है ये प्रोटीन के आकार को निर्धारित करता है। प्रश्न है कि निम्न में से किस अणु के 1 ग्राम से सर्वाधिक एटीपी का निर्माण होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है, तो आप याद रखें इसका सही जवाब साथियों आपका वसा। ओके, विकल्प सी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो आप याद रखें विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है भाई एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है भाई, क्या? एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट प्रश्न है कि विटामिन ए, डी, सी और के क्रमशः इनके रासायनिक नाम आपको बता देने हैं। ठीक है, तो देखिएगा विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है भाई क्या? रेटिनॉल। ठीक है, तो विकल्प 3 सही हो सकते हैं। ठीक है, पहला, दूसरा, चौथा। फिर डी का, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या होता है भाई? इसका विटामिन डी का विटामिन ए, डी और के, ए, डी और के का बताना है आपको। ठीक है, ए का होता है रेटिनॉल और डी का होता है कैल्सिफेरॉल। तो विटामिन ये कैल्सिफेरॉल भाई दोनों में आ रहा है लेकिन दूसरे नंबर पर। फिर है विटामिन के, तो भाई विटामिन के का नहीं, यहाँ पर सी दिया है, सॉरी। ठीक है, ए डी सी, ए डी सी, तो सी का जो रासायनिक नाम होता है वो क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड। तो भाई ये हो गया इसका विकल्प बी सही हो गया, रेटिनॉल, कैल्सिफेरॉल और एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विकल्प बी सही हो गया, विटामिन ए, डी और सी का रासायनिक नाम। नेक्स्ट प्रश्न है कि शरीर की वसा को जमा करने के लिए भाई उच्च प्रवृत्ति के साथ अक्सर नाशपाती के आकार का उच्च निकाय वसा के रूप में जाना जाता है भाई। तो आप याद रखिएगा ये जाना जाता है एंडोमार्फ के रूप में।
अगला प्रश्न है कि एस्कॉर्बिक अम्ल भाई किसे कहते हैं? तो अभी तो देखा हमने कि एस्कॉर्बिक अम्ल साथियों नाम होता है विटामिन सी का। किसका भी? विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। प्रश्न है कि जीवन में वृद्धि तथा संतुलन बनाए रखने के लिए अनिवार्य एमिनो अम्लों की जो संख्या है भाई वो निम्नलिखित में से कितनी है? तो मैंने हाँ इसी क्लास में पूछा था कि मैंने पिछली क्लास में बताया, तो भाई 8। और टोटल एमिनो अम्ल कितने भाई? 20 होते हैं। ठीक है, और आवश्यक कितने भाई? 8 होते हैं वृद्धि और संतुलन को बनाए रखने के लिए। प्रश्न कि विटामिन B12 भाई किस में भाग लेता है? तो आपको याद रखना है कि विटामिन B12 जो होता है वह आरबीसी के परिपक्वन में भाग लेता है। पिछली क्लास में भी ये प्रश्न हो चुका है। नेक्स्ट प्रश्न है कि साइनोकोब्लेमिन भाई किसका रासायनिक नाम होता है? तो आप याद रखें कि साइनोकोब्लेमिन रासायनिक नाम होता है भाई किसका? विटामिन B12 का। ठीक है, साइनोकोब्लेमिन। नेक्स्ट प्रश्न है कि भाई वायलर चिकन का भरण क्या है? बताइएगा। तो आप याद रखिएगा कि ब्रॉयलर ब्रॉयलर होता है ये। ठीक है, क्या होता है? ब्रॉयलर चिकन का भरण ये होता है साथियों क्या? विटामिन से भरपूर संपूरक के साथ पर्याप्त मात्रा में वसा और पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट से भरपूर प्रोटीन होता है। विकल्प ए इसका सही जवाब है। ठीक है, ब्रॉयलर चिकन। नेक्स्ट प्रश्न है कि वसा को भंडारित करने वाले ऊतक का नाम आपको बता देना। तो आप याद रखें वसा को भंडारित करने वाले ऊतक का जो नाम है ये होगा साथियों क्या? बसीय ऊतक। कैसा ऊतक भाई? बसीय ऊतक। नेक्स्ट प्रश्न है कि तेल और वसा की विकृत गंधता से किसके प्रयोग द्वारा भाई बचा जा सकता है? तो तेल और वसा की जो विकृत गंध उसमें जो रहती है ना भाई, ठीक है भाई, इससे बचने के लिए हम किसका भाई? प्रतिऑक्सीकारक का जो है यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोटीन भाई किसके लिए जरूरी होता है? तो आप याद रखें प्रोटीन जो रहता है ना ये नई कोशिकाओं की वृद्धि और उनके विकास के लिए जरूरी होता है भाई प्रोटीन। अगला प्रश्न है कि वसा या तेल युक्त भोजन में बदबूदार गंध को विकसित करने से रोकने के लिए उसमें मिलाए जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो आप याद रखें भाई ये प्रतिऑक्सीकारक होते हैं जो चीज़ों को क्या भी खराब होने से बचाते हैं। ठीक है, प्रतिऑक्सीकारक। मैंने पिछली क्लास में जो पोषण ये जो टॉपिक है इसका जो पहला क्लास था उसमें मैंने आपसे एक प्रश्न पूछा था कि चीज़ों को खराब होने से बचाने के लिए निम्नलिखित में से किसका यूज किया जाता है? तो वहां पर एक आया था बेंजोइक अम्ल। ठीक है, प्रश्न है कि संकुचनशील प्रोटीन किस में पाए जाते हैं? तो आप याद रखें संकुचनशील प्रोटीन जो होते हैं भाई ये पेशियों में पाए जाते हैं। प्रश्न है कि मुर्गी पक्षी में संकलित किए जाने वाले 2 विटामिनों के नाम आपको बता देने। तो भाई ये होते हैं विटामिन सी और विटामिन डी। अगला प्रश्न है कि कोलेस्ट्रॉल एक क्या है? तो आपको याद रखना है कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना ये जंतु वसा में पाया जाने वाला बसीय अल्कोहल होता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अगला प्रश्न है कि राइबोफ्लेविन क्या है? तो आप याद रखें कि राइबोफ्लेविन जो होता है ये एक विटामिन होता है राइबोफ्लेविन। क्लियर है। अगला प्रश्न है कि भाई विकर, जी हाँ, विकर किसके बने होते हैं? विकर कह लो, विकर या भाई विकर या एंजाइम एक ही बात है। ठीक है, विकर या पहली बार सुना होगा विकर शब्द। विकर या एंजाइम जो रहते हैं ना भाई ये बने होते हैं किसके भाई? अमीनो अम्लों के बने होते हैं। विकर या एंजाइम किसके बने होते हैं भाई? अमीनो अम्लों के बने होते हैं। प्रश्न कि विटामिन सी, विटामिन सी क्या है? तो आप याद रखें विटामिन सी का रासायनिक नाम है भाई एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विकल्प सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मानव तंत्र में विटामिन क्या नहीं करते हैं? तो आप याद रखिएगा कि मानव तंत्र में जो विटामिन होते हैं ना भाई ये ऊर्जा प्रदाता के रूप में कार्य नहीं करते हैं भाई विटामिन। क्लियर है। विटामिन जो होता है ना भाई एक प्रकार के ये क्या होते हैं? विटामिन जो होते हैं भाई ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। क्या होते हैं? कार्बनिक यौगिक होते हैं विटामिन। ठीक है, ये ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं, ये गलत है, ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं साथियों विटामिन। ये बहुत अच्छे से आपको याद रखना है। ये जो रहते हैं ना ये तो बस शरीर के उपापचय में जो रासायनिक क्षति क्रियाएं होती हैं ना भाई उनके लिए ये काफ़ी जरूरी होते हैं। या फिर आप इनको किसको भाई? विटामिन को जो है रक्षात्मक पदार्थ भी कह सकते हैं। एक मिनट मैं लिख देता हूँ क्या कह सकते हैं आप इनको भाई रक्षात्मक पदार्थ कह सकते हैं भाई। ठीक है,
ये बस रक्षात्मक पदार्थ के तौर पर कार्य करते हैं, ऊर्जा प्रदान नहीं करते विटामिन। प्रश्न के इसीलिए तो ये बहुत जरूरी होते हैं विटामिन, क्योंकि रक्षा करेंगे। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग हो सकता है? तो आप याद रखें, विटामिन ए की कमी से जो है साथियों रात्रि अंधता रोग हो सकता है। अगला प्रश्न है कि पॉलिश किए हुए चावल का उपयोग और भोजन बनाने से पहले चावल को धोने से क्या नष्ट हो जाता है? तो आप याद रखें, इससे साथियों थायमीन नष्ट हो जाता है। क्या भाई? थायमीन। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किसमें 1 ग्राम में अधिकतम एटीपीएस उत्पादन होता है? तो आप याद रखें, विकल्प सी इसका सही जवाब है साथियों, वसा। अगला प्रश्न है, एंजाइम की सर्वाधिक संख्या भाई किसमें होती है? तो आप याद रखें कि एंजाइम की सर्वाधिक संख्या साथियों सर्वाहारी में होती है। किसमें होती है? सर्वाहारी में। ठीक है भाई, आगे बढ़ते। प्रश्न है कि प्रोटीन जो शरीर की सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, प्रोटीन जो शरीर की सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, ये होते हैं साथियों क्या? आपके एंजाइम होते हैं। क्या होते हैं? ये एंजाइम होते हैं जो शरीर की सभी रासायनिक अभिक्रियाओं को क्या करते हैं भाई? नियंत्रित करते हैं। ठीक है, और एंजाइम जो जो होते हैं ना भाई, ये किसकी तरह कार्य करते हैं? तो आप याद रखना, कभी पूछ ले तो भाई एंजाइम जो है उत्प्रेरक की तरह कार्य करते हैं। और विटामिन किसकी तरह साथियों? रक्षात्मक पदार्थ के तौर पर कार्य करते हैं विटामिन हमारे शरीर में। प्रश्न है, देखिएगा कि द्वितीयक मांसाहारी का पोषण स्तर भाई कौन सा होता है? तो आप याद रखें, द्वितीयक मांसाहारी का जो पोषण स्तर है ये साथियों चौथा होता है। ठीक है भाई, विकल्प सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है भाई, द्वितीयक मांसाहारी का स्तर कौन सा? चौथा होता है। तो आज की इस क्लास में हमने काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न देखे साथियों। इसी तरह से आप टॉप इम्पोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज देखने के लिए तेज एजुकेशन के साथ जुड़े रहें। और हाँ, सारे ये प्रश्न हम आपको जो है इस किताब में 4000 प्लस प्रश्न उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ये किताब आप खरीद सकते हैं मात्र 299 रुपये में हमारे एप्लीकेशन पर। व्हाट्सएप पर आप संपर्क कर सकते हैं।